हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और अच्छा क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो बच्चों इसको पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती और किसानी, जो आपके पापा या फिर कोई करते होंगे आपके आसपास में। जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के फार्मिंग होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुराने मेथड का यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। हम लोग यहाँ पर कुदारी और रापा और डिगिंग स्टिक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को अगर पानी पोलाना हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग को उस मौसम में हम लोगों को कोई और चीज़ का ज़रूरत नहीं था। पहले के ज़माने में कोई भी बोर वोर नहीं था। और यहाँ पर सब आता है नेचुरल फर्टिलिटी। हम लोग को सॉइल में जितनी खाद थी सिर्फ उसका इस्तेमाल करना पड़ता था, और कोई हम लोग ऐड नहीं करते थे पहले ज़माने में। अब आता है प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग। इसमें हम लोग ना गाइस बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर इरीगेशन टेक्निक जैसे कि ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब कि चिड़िया ऐसे गोल गोल से पानी छोटे छोटे छिटकती रहती है ना, खेत में आपने देखा होगा ऐसे लगा हुआ, उसको बोलते हैं। और साथ ही साथ बोर्ड, इन सब कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करने की वजह से जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है गाइस बच्चों। अब कमर्शियल फार्मिंग है ना, इसमें मॉडर्न इनपुट्स होते हैं। मतलब कि इसको हम लोग मॉडर्न तरीके से करते हैं ताकि ज़्यादा पैसे कमाया जा सके, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, नए टाइप के ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, जो जापानीज ट्रैक्टर है, कुबोटा वो सब यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर्स होते हैं, पर बाकी नए टाइप के ट्रैक्टर, पहले के ज़माने पर ट्रैक्टर्स नहीं होते थे। तो ओके, और क्या कहते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर कॉफ़ी और काजू बादाम इस टाइप से पौधों का उगाते हैं फल, ताकि जो है वो बाहर के देशों में ज़्यादा अच्छा प्राइस मिले, ताकि उसमें धंधा ज़्यादा अच्छा हो। ओके बच्चों, अब क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। कौन से? खारिफ, रबी और ज़ैद। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खारिफ में। खारिफ जो है ना, हम लोग उसको ना जब मानसून चालू होता है तब उगाते हैं, जून जुलाई के बीच में, और हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसको सितंबर अक्टूबर के बीच में। जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पैडी, मेज़, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा, इन सब क्रॉप्स के रहते हैं। चावल, भुट्टा या फिर ये मूंगफली, इन सब उगाते हैं। और जो इरिगेशन, पानी पिलाने के लिए हम लोग ना इसमें रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ओके, अब आता है रबी क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं, विंटर्स में उसमें हम लोग उगाते हैं पेड़ पौधों को। ओके, जो फसल है हमारी उसके बाद उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं समर में, मार्च अप्रैल में। इसमें क्या क्या आते हैं, वीट, बार्ले और पीस। ओके, इरिगेशन कौन से टाइप का होता है, हम लोग कैनाल इरिगेशन यूज़ करते हैं, मतलब जो नदी नाले हैं वहाँ पर से पानी इसमें पलोते हैं। अब आता है ज़ैड सिस्टम। ज़ैड क्रॉपिंग पैटर्न में क्या करते हैं, मार्च अप्रैल समर में वही उगा देते हैं, और मई जून में इसको हम लोग कर देते हैं, मतलब छोटे टाइम पीरियड होता है। और इसमें कौन से पौधे उगाते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, कुकुम्बर, इस टाइप के। और इसमें हम लोग इरिगेशन ट्यूबवेल्स मतलब बोर से और लेक नाले से और कुओं से हम लोग पानी पलाते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर के। सबसे पहले कौन से नए टेक्निक यूज़ किए गए एग्रीकल्चर करने के लिए। सबसे पहला आता है कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कि जो छोटे छोटे खेत हैं ना बच्चों, उनको एक साथ जोड़ के बड़ा खेत बना देना, ताकि वहाँ पर हम लोग को खेती करने आसान बन जाए। और दूसरा हम लोग का है एबोलिशन ऑफ ज़मींदार सिस्टम, मतलब कि ज़मींदारी सिस्टम हटाना। पहले के ज़माने में ज़मींदार लोग हम लोग को ज़मीन रेंट में देते थे खेती करने के लिए, जिसका रेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो उस चीज़ को हटाया गया सरकार ने। उसके बाद आता था लैंड रिफॉर्म, मतलब छोटे किसानों के ऊपर ज़मीन बांटना, जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी उसने वो छोटे किसानों को बांटती है। अब आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक एरा था जिसमें पूरा जो हम लोग का इंडियन एग्रीकल्चर है वो बदल गया था। ओके, और हम लोग जो उनकी गवर्नमेंट है वो ग्रामीण बैंक्स बनाती है हर गांव में, ताकि पैसे की कमी न पड़े एग्रीकल्चर के लिए। और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नामक लोन को चालू किया, ताकि हम लोगों के पास पैसे की कमी न पड़े। बच्चों ये पैराग्राफ है, ये आप अगर खुद पढ़ोगे तभी भी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। और इसको बच्चों आप नोट डाउन जरूर करिएगा अपने कॉपी में, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो बच्चों हम लोग का लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एग्रीकल्चर।
ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेडिंग करना, मतलब यहाँ पर से सामान उधर भेजना या वहाँ से सामान इधर भेजना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो ग्लोबलाइजेशन में गाइज जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर को एक मौका देता है ताकि वो हम लोग यहाँ पर की जो फसल हुई है उसको बाहर देश में ज़्यादा अच्छे से बेच सकें, ताकि जो है ज़्यादा पैसे कमाया जा सके। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़िएगा। और हम लोग ऐसी ही प्रिपरेशन वीडियोज़ लाने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10 के लिए, सोशल साइंस मैथ्स सभी के। आप बस हमको फॉलो करते रहिए और हम लोग को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी जल्दी आप हम लोग के चैनल को बढ़ाएंगे उतने सारे वीडियो आएंगे। कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़।